बेरोजगारी 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 अंग्रेजों के भारत छोड़ने के कुछ दशक बाद से ही यह शब्द उभरने लगा था और यह समस्या धीरे धीरे इस कदर विकराल रूप लेती गई कि यह एक राजनीतिक मुद्दा बन गया। हर सियासी दल युवाओं को रोजगार देने के नाम पर और बेरोजगारी दूर करने के नारा देकर सत्ता हासिल कर खुद अपनी बेरोजगारी और गरीबी तो दूर करता गया, लेकिन भारत का युवा रोजगार के लिए तरसता रहा। अब ये बेरोजगारी रूपी हथियार जो भी दल सत्ता में होता है उसके खिलाफ धारदार होता चला जाता है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर बेरोजगारी है क्या और इस समस्या की जड़ क्या है। बेरोजगारी के षड्यंत्र को समझिए। भारत पर राज करने के लिए सबसे पहले इस्लामिक आक्रांताओं ने हमारे पुस्तकालय जलाए और मंदिर तोड़े, यानी ज्ञान के स्रोत को ही पूरी तरह तहस नहस कर दिया। अब भारतवासियों को जो बता दिया गया उसे ही वो सही मानने लग गए, चाहे मंदिर तोड़कर मस्जिद बना दी गई हो या फिर प्राचीन नगर को जलाकर उसका नाम बदल दिया गया हो। जब इतिहास ही मिटा दिया जाएगा तो फिर आने वाली पीढ़ी कैसे उसे फिर से हासिल करने की कोशिश करेगी। चालाक अंग्रेजों ने भी भारत की शिक्षा व्यवस्था के इसी बुरे दौर का भरपूर फायदा उठाया। अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए कानून बनाए और ईसाईयत का प्रचार करने के उद्देश्य से शिक्षा और स्वास्थ्य के ऐसे सिस्टम तैयार किए जिसमें पढ़ने वाला हर भारतीय सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों के आश्रित होता जाए, वो अपना स्वाभिमान भूल जाए और आत्मसम्मान भी। दुर्भाग्य से आजादी के बाद भी केंद्र की कांग्रेस सरकारों ने अंग्रेजों की इसी नीति को ही लागू रखा और सक्षम युवा बनाने के बजाय भारत में तैयार होने लगे शिक्षित बेरोजगार, एक ऐसा बड़ा वर्ग जिसकी डिग्री के नाम तो बड़े अंग्रेजी नुमा होते थे लेकिन उससे हासिल कुछ भी ना होता था। शुरुआती दौर में तो चालाकी से कुछ लोगों को सरकारी नौकरी भी दी गई, जिससे कि अंग्रेजों के जाने के बाद अंग्रेजों की ही शिक्षा व्यवस्था को लागू रहने देने का तर्क दिया जा सके। लेकिन उसके बाद शुरू हुआ असली खेला। शिक्षा को बना दिया गया धंधा। धीरे धीरे हमारे धूर्त राजनेताओं ने शिक्षा को एक धंधा बना दिया। हर शहर और कस्बों में बिना किसी समुचित व्यवस्था के कुकुरमुत्तों की तरह स्कूल और कॉलेज खुलते गए। इन स्कूल कॉलेजों ने सरकारी शिक्षण तंत्र को पूरी तरह तहस नहस कर दिया और मोटी फीस वसूलने का धंधा शुरू कर दिया। इन स्कूल कॉलेजों में ज्यादातर पैसा और वरदहस्त इन धूर्त अंग्रेज परस्त राजनेताओं का ही लगा था। इन शिक्षण संस्थानों में अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजियत के अलावा किसी और बिंदु पर फोकस ही नहीं किया गया, यानी आपको अंग्रेजी आती है तो आप होशियार और अगर नहीं आती तो आप गंवार। छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने के बजाय रट्टू तोता बना दिया गया। नकल माफिया और शिक्षा माफिया का पनपना। सिर्फ नंबर हासिल करने के लिए नकल माफिया से लेकर राजनीतिक रसूख का भी इस्तेमाल किया जाने लगा। डिग्री अच्छे नंबरों में हासिल करवाने के लिए छात्र नेताओं की फसल तैयार होने लगी, जिनका इस्तेमाल एक बार फिर हमारे धूर्त राजनेता अपने राजनीतिक फायदे के लिए करने लगे। बॉलीवुड का काम बरगलाना। भारत को फिर से गुलाम बनाने के इस षड्यंत्र में फिल्मों और गानों का भी भरपूर इस्तेमाल किया गया और कभी भी समस्या की जड़ यानी शिक्षा सिस्टम को दोषी न ठहराकर भारतीय लोकतंत्र और देश के खिलाफ ही युवाओं के आक्रोश को भड़काया गया। इसकी परिणति हमने कई हिंसक छात्र आंदोलन के तौर पर भी देखी है। सरकारी नौकरी मतलब ही रोजगार। धीरे धीरे डिग्रीधारी युवाओं की भीड़ जमा होती गई और कोई भी ये ना सोचकर कि आखिर जब इन डिग्री को पाने के बाद भी नौकरी मिलने की कोई गारंटी नहीं तो फिर इस तरह की डिग्री और पढ़ाई में पैसे क्यों बर्बाद कराए जा रहे हैं। गांवों से पलायन और कृषि अर्थव्यवस्था का चौपट होना। ग्रेजुएट शब्द को अपने नाम के साथ लगाने की भेड़ चाल और मृत तृष्णा में गांव में खेतों में काम करने वाले लाखों युवा शहरों की ओर रुख करते गए और हमारी ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्था पूरी तरह लचर होती गई। शहरों में इन्हीं बेरोजगार युवाओं का इस्तेमाल अंग्रेज परस्त नेता आपराधिक वारदातों को अंजाम देने में करने लग गए। भारत के साथ कर रहे बड़ा षड्यंत्र। अब आप समझें कि जिस डिग्री को हासिल कर आप नौकरी पाने की आस लगाते हैं वो सिर्फ एक छलावा है। भारत की पुरातन शिक्षा व्यवस्था में युवा योग्य और राष्ट्रभक्त बनता था। वो न केवल समाज को सुधारता था बल्कि अपने साथ के युवाओं को भी स्वरोजगार और परिश्रम के लिए प्रेरित करता था। लेकिन अंग्रेज के लॉर्ड मैकाले के षड्यंत्र ने भारत के युवाओं को बनाया तो सिर्फ और सिर्फ पंगु। आज बड़ी बड़ी डिग्री लेकर साधारण सी नौकरी पाने के लिए युवा जद्दोजहद करता नजर आता है,
लेकिन तब भी कोई ये नहीं सोचता कि आखिर समस्या की जड़ कहां है। क्या संसार में कोई भी देश युवाओं की आबादी के अनुसार उन्हें सरकारी नौकरी दे सकता है? फटाफट पैसा उगाने का मायाजाल। अब भी वक्त है, इस षड्यंत्र को समझिए। अंग्रेजी मानसिकता का त्याग कर स्वरोजगार और क्षमता अनुसार परिश्रम में जुटिए। हमारे देश में गांव-गांव में विकास के कई अवसर हैं, लेकिन युवाओं को भोगवादी मायाजाल में फंसाकर और महंगे शौक टीवी फिल्मों के माध्यम से दिखाकर जल्द पैसा कमाने की ऐसी अंधी दौड़ में धकेल दिया गया है कि वो अपने आसपास सिर्फ अपने जैसे ही युवा को दौड़ता हुआ पाता है, और कहीं इस रेस में वो पीछे ना रह जाए, इस डर से वो घोड़े की तरह दौड़ता ही चला जाता है उस मकाम की ओर जहां ना तो उसके लिए कोई भविष्य है और ना ही ज्ञान। और फिर वो सिर्फ इस भंवर में फंसकर खींचते हुए चिल्लाते हुए यही कहता है, बेरोजगारी दूर करो, हमारी मांगे पूरी करो। जय हिंद, जय भारत। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।